हेलो एवरीवन। आज मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर जीआईसी में और पीजीटी में दोनों में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा से, आयोटा की पूर्णांकीय घात से। तो देखिए इसके बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है और जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मैंने वो सभी आज इस लेक्चर में लिए हैं। अगर आप इसको अच्छे से कर लेंगे तो इस सेक्शन से एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आयोटा क्या होता है पहले उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यूलर वॉज द फर्स्ट मैथमेटिशियन टू इंट्रोड्यूस द सिंबल आयोटा फॉर द स्क्वायर रूट ऑफ -1 विद द प्रॉपर्टी आई स्क्वायर इक्वल टू -1। स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आयोटा हम बोलते हैं और हम इसको इमेजनरी यूनिट भी बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। तो आई स्क्वायर होता है हमारे पास -1, आई क्यूब अगर हमें निकालना है तो वो हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आई मीन्स -i, और i4 अगर हमें निकालना है तो i4 हो जाएगा हमारा 1। तो i4 होता है 1। अब वैल्यूज़ अगर हमें पावर्स अगर 4 से ज़्यादा गिवन है तो हम कैसे निकालते हैं? द वैल्यूज़ ऑफ i टू द पावर n फॉर n ग्रेटर देन 4 इज़ i टू द पावर r, वेयर r इज़ द रिमाइंडर व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाय 4। अगर 4 से बड़ी पावर्स हैं तो हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे और जो लीस्ट रिमाइंडर होगा वो हमारे पावर में आ जाएगा। ठीक है, तो सभी ने ये पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर यहीं से स्टार्ट होता है, आयोटा से, आयोटा की इंटीग्रल पावर से। तो जैसे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, अगर हम लोग समझें तो आई टू दी पावर 41 अगर हमें कैलकुलेट करना है तो 41 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 41 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास में जो रिमाइंडर है वो 1 बचेगा। तो आई टू दी पावर 1 मीन्स आई हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी। और सेम केस में अगर हमें नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा निकालना है तो हम लोग आई इनवर्स अगर हम लोग निकालें तो हमारे पास में 1/i होगा। अब आई स्क्वायर -1 होता है तो हमने आई से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लिया, तो आई स्क्वायर -1 होगा तो ये -i बन जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए, कैलकुलेशंस में हमें इसे डायरेक्ट यूज़ करना है। आई इनवर्स इक्वल टू -i। आई टू द पावर -2 अगर हमें निकालना है तो 1/i स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर ऑलरेडी -1 है तो आई टू द पावर -2 भी -1 हो जाएगा। आई टू दी पावर -3 अगर हमें कैलकुलेट करना है तो 1/i टू दी पावर 3। आई का हमने मल्टीप्लाई कर लिया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। i4 हमारे पास 1 होता है तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी आई। आई टू दी पावर -4 हमारे पास और 1/i4 हो जाएगा, और i4 1 होता है तो हमारे पास में ये 1 मिल जाएगा। और अगर n से ग्रेटर देन 4 n ग्रेटर देन 4 से बड़ी वैल्यूज़ हैं तो उसके लिए सेम केस होगा। If n is greater than 4 then I to the power -n equal to 1/i to the power r, where r is the remainder when n is divided by 4। ठीक है, तो i to the power 0 हमारा 1 होता है। अब हम इसमें देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस पे हम लोग फोकस करते हैं। पहला ये क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत रिपीट होता है ये दोनों क्वेश्चंस ना, जो ये हमारे पास में है। पहला है DSSB में पूछा गया है, इफ़ i इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन i टू द पावर n प्लस i टू द पावर n+1 प्लस i टू द पावर n+2 प्लस i टू द पावर n+3 इसकी वैल्यू बताइए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0 आती है। i टू द पावर n आप कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब बन जाएगा। आई स्क्वायर -1 आई क्यूब -i, ये सभी कैंसिल हो जाएंगे और आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में इस तरह से पूछ लेगा, इफ़ m n p q आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स देन द वैल्यू ऑफ i टू द पावर m प्लस i टू द पावर n प्लस i टू द पावर p प्लस i टू द पावर q इक्वल टू 0। तो देखिए कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर मीन क्रमागत पूर्णांक अगर हमारे पास में गिवन है 4 तो इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। और इसको आपको याद भी रखना है एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्म में कि i की 4 क्रमागत पूर्णांक घातों का जो योगफल है वो 0 होता है। तो n हमारे पास हो जाएगा m+1 क्योंकि क्रमागत हैं। p हमारे पास हो जाएगा n+1 इन टर्म्स ऑफ m ये हो जाएगा m+2, n के प्लेस पर m+1 पुट करेंगे, और q हमारा हो जाएगा p+1 मीन्स m+3। और ये सारी वैल्यूज़ अगर आप n p q के फॉर्म में पुट करेंगे के प्लेस पर तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा i टू द पावर m प्लस i टू द पावर m+1 प्लस i टू द पावर m+2 प्लस i टू द पावर m+3 इक्वल टू 0, जो जस्ट हमने अभी किया है।
तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन दोनों की अच्छी प्रैक्टिस आपको करनी है। तो मैं और क्वेश्चंस लेता हूँ इसके नेक्स्ट सेक्शंस में। इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक वो सभी मैंने इसमें लिए हैं। अब देखिए ये दो वैल्यूज़ आपको याद रखने लिए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में हमें ये कैलकुलेशन करने का टाइम अगर हमारा बच जाएगा तो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखिए 1 + i अपॉन 1 - i, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम रेशनलाइज कर लेंगे। 1 + i 1 + i से सॉरी हम लोगों ने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, उसके पास सिंप्लीफाई किया। 1 + i² को ओपन किया हमने, 1 + i² + 2i अपॉन 1 + i 1 - i हमारा बन जाएगा 1 - i²। i² -1 होता है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो i हमारे पास आ जाएगा। तो आपको ये याद रखना है 1 + i अपॉन 1 - i इक्वल होता है i। और 1 - i अपॉन 1 + i को भी सेम ऐसे ही मेथड से करेंगे, 1 - i से रेशनलाइज करेंगे तो ये हमारे पास में -i हो जाएगा। अब देखिए ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, पीजीटी 2004 में पूछा है। द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 1 + i अपॉन 1 - i टू द पावर n इज रियल। तो ये मैंने इसलिए बोला था ये कि हमें याद क्यों रखना है कि देखिए 1 + i अपॉन 1 - i यहाँ यूज़ हो रहा है, तो रेशनलाइज से हमें करने में और कैलकुलेशन में जो टाइम हमारा बच जाएगा अगर हमें पहले से याद है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, n की वो लीस्ट वैल्यू बतानी है जिसके लिए 1 + i अपॉन 1 - i टू द पावर n रियल होगा। तो 1 + i अपॉन 1 - i कितना आता है हमारा, i आता है। तो इसके प्लेस पर i हमने पुट कर लिया, तो i टू द पावर n बन गया। अब मैं n के लीस्ट वैल्यू क्या पुट करूँ जो ये रियल वैल्यू बन जाए, तो अगर मैं n के प्लेस पर 2 पुट करता हूँ तो ये i² बन जाएगा, और i² होता है हमारा -1। तो n की वैल्यू जो लीस्ट वैल्यू है वो 2 हो जाएगी, जिसके लिए इसकी वैल्यू रियल होगी। ठीक है, अब जैसे और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में यही यूज़ करते हैं 1 + i अपॉन 1 - i या 1 - i अपॉन 1 + i। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 1 + i टू द पावर n अपॉन 1 - i टू द पावर n - 2 इज़ ए रियल नंबर। तो जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ अगर आप इतने कर लेंगे तो GIC PGT का कोई भी एग्ज़ाम हो सारे क्वेश्चन इस टॉपिक्स से आपके हो जाएंगे। तो देखिए इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 + i टू द पावर n अपॉन 1 - i टू द पावर n - 2। तो हमने इसको थोड़ा ब्रेक कर लिया, 1 + i अपॉन 1 - i टू द पावर n इंटू जो डिनोमिनेटर में है 1 - i टू द पावर -2, उसको हम न्यूमरेटर में ले आए। ठीक है, तो 1 - i टू द पावर 2 हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने याद किया हुआ है 1 + i अपॉन 1 - i होता है i, तो i टू द पावर n हो जाएगा। 1 - i का स्क्वायर ओपन कर लीजिए तो ये -2i हो जाएगा। तो टू इसको मल्टीप्लाई करिए तो पावर्स ऐड हो जाएंगी आपकी, तो -2 इंटू i टू द पावर n + 1 ये हमारा बन जाएगा। अब ये बोल रहा है कि इसमें n की लीस्ट वैल्यू कौन सी लें जिसके लिए रियल नंबर बन जाए। तो देखिए i² हमें पता है -1 होता है, तो अगर मैं n के प्लेस पर 1 ले लेता हूँ तो ये क्वांटिटी बन जाएगी -2 इंटू i²। i² इज़ -1 तो ये 2 बन जाएगा, रियल आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, n = 1। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट भी ऐसा ही है, थोड़े थोड़े चेंज हैं। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर विच 1 - i अपॉन 1 + i टू द पावर n इज प्योरली इमेजनरी विद पॉजिटिव इमेजनरी पार्ट। ये ध्यान रखना, ये इस बार पूछा है, ये प्योरली इमेजनरी बनेगा और जो इमेजनरी पार्ट है वो पॉजिटिव होगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 - i अपॉन 1 + i होता है हमारा -i, तो इसे -i हम इसके प्लेस पर पुट कर लेंगे, तो -i टू द पावर n। अब ऑप्शन से अगर हम इसको देखें तो हम इसमें n के प्लेस पर अगर 3 पुट करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा -i टू द पावर 3, और -i टू द पावर 3 बन जाएगा +i। तो जो +i है वो प्योरली इमेजनरी है, प्योरली इमेजनरी का मतलब रियल पार्ट 0 होता है विद पॉजिटिव इमेजनरी पार्ट, और +i मीन्स ये पॉजिटिव इमेजनरी पार्ट है। तो n = 3 इसमें आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है DSSB में पूछा है, इस क्वांटिटी की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो सिंपल है, हम इसे ब्रेक कर लेंगे, i टू द पावर 4n + 1 को ब्रेक कर लेंगे, तो i टू द पावर 4n इंटू i माइनस i टू द पावर 4n इंटू i टू द पावर -1 अपॉन 2। अब देखिए i टू द पावर 4n को हम लिख सकते हैं i टू द पावर 4 टू द पावर n इंटू i माइनस i टू द पावर 4 टू द पावर n इंटू i टू द पावर -1 अपॉन 2। i टू द पावर 4 1 होता है, 1 टू द पावर n 1 होगा, तो i और i टू द पावर -1 ऑलरेडी हमने पढ़ा है अभी, i टू द पावर -1 होता है -i, तो -i हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका हो जाएगा 2i अपॉन 2, आंसर हो जाएगा i।
तो इसके और क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के लिए हैं, इससे अलग आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी करने की। केवीएस में पूछा है ये, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन फॉर विच 1 + i/1 - i to the power n = 1 इज़। तो देखिए अब समझ आ गया होगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है सभी में। तो 1 + i/1 - i हमारा i है, तो i to the power n = 1। तो n की स्मॉलेस्ट वैल्यू में क्या पुट करूँ, n की प्लेस पर जो 1 बन जाए, i4 हमें पता है 1 होता है, तो इसमें n की वैल्यू 4 हमारे पास में हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है यूपी टीजीटी 2009 में 1 + i to the power 3n = 1 - i to the power 3n के लिए n का न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये हिंदी में लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो हम सिंपल करेंगे इसको भी। देखिए 1 + i to the power 3n = 1 - i to the power 3n, ये हमें गिवन है, तो हमने क्या किया, इसका डिवाइड कर लिया 1 - i to the power 3n का, तो ये हमारे पास में आ गया 1 + i to the power 3n / 1 - i to the power 3n = 1। ठीक है, अब हमने उसी फॉर्म में लिख लिया जिस फॉर्म में हम लोगों ने याद की है अपनी वैल्यू। तो 1 + i / 1 - i to the power 3n = 1 होल पावर हम लोगों ने लिख लिया। अब 1 + i / 1 - i हमारा होता है i, तो ये बन जाएगा i to the power 3n = 1। तो अब ऑप्शन से अगर आप देखिए तो n के प्लेस पर मैं क्या पुट करूँ, ये 1 आ जाए, तो 4 के मल्टीपल्स आपके क्या होते हैं, 1 बनते हैं, तो मैं यहाँ अगर n के प्लेस पर 4 पुट कर लेता हूँ तो ये 12 बन जाएगा, और i12 आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि i4 1 होता है और 4 के मल्टीपल्स जितने भी हैं वो 1 होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यूपी पीसीएस का है, प्री का, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इधर उधर से दूसरे एग्जाम्स में आते हैं। इफ़ 1 + i / 1 - i to the power 398 = x + iy, then xy = तो सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको ये वैल्यू याद है 1 + i / 1 - i होता है, तो ये i to the power 398 हो जाएगा। अब 398 की वैल्यू कैसे निकालेंगे i to the power, तो 4 से इसको डिवाइड करिए और जितना रिमाइंडर बचेगा उसको हमें लिख लेना है। तो 2 इसमें रिमाइंडर बचेगा, तो ये i² हो जाएगा, i² = x + iy, i² होता है आपका -1, तो -1 = x + iy। अब इसमें दोनों तरफ इक्वेट कर लीजिए, x = -1 हो जाएगा, y = 0, तो xy हो जाएगा -1 0। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने लिए हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने के 100% चांस हैं जीआईसी 2020 में, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। यूपी पीसीएस प्री में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉल, अब ये 2 में पूछा है, पीजीटी 2013 में भी पूछा है, यूपी पीसीएस प्री में भी पूछा है। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच द रियल पार्ट ऑफ 1 + i to the power n इज 0। n का सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 1 + i to the power n शुद्ध काल्पनिक है। क्वेश्चन एक ही है, दोनों में अलग अलग तरह से पूछा है। ऊपर वाले में पूछा है कि रियल पार्ट 0 होगा और नीचे में लिखा है शुद्ध काल्पनिक होगा, दोनों बात एक ही है। तो 1 + i to the power n, अब देखिए अगर मैं 2 लेता हूँ तो 1 + i का स्क्वायर ओपन किया तो i² -1 होता है, -1 से +1 कैंसिल, 2i मिल गया। तो देखिए 2i हमारा प्योरली इमेजिनरी है जिसका रियल पार्ट 0 है, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। इतने इजी क्वेश्चन इसमें आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। अब देखिए अगर आप चाहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के और अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर से अच्छे खासे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी पीसीएस प्री का क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू पूछिए, द वैल्यू ऑफ 1 + i to the power 4 = 1 + 1 / i to the power 4 इज़। तो देखिए 1 हमारे पास ये एक वैल्यू गिवन है 1 + i to the power 4, तो जो सेकंड वैल्यू है 1/i उसके प्लेस पर हम -i पुट कर सकते हैं, तो 1 - i to the power 4 ये हमारा हो जाएगा। अब फिर उसके बाद 1 + i और 1 - i बन जाएगा हमारा 1 - i²। a + b और a - b का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, a² - b², i² हमारा -1 होता है, तो ये बन जाएगा 2 to the power 4 और इसका आंसर हो जाएगा 16। तो इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं कि आपको इस टॉपिक से और कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा से। केवीएस में भी पूछा है टीजीटी 2017 में, इफ़ 1 + i / 1 - i to the power x = 1 देन x = 4 ऑप्शन गिवन है, कौन सा इसमें करेक्ट होगा। तो देखिए सिंपल है, 1 + i / 1 - i हमारा होता है i, तो i to the power x = 1। अब आपको पता है जो 1 होता है वो i इंटीग्रल पावर्स में 4 के मल्टीपल्स की वैल्यू 1 होती है, तो 1 वैल्यू होती है i to the power 4n की, पावर्स दोनों तरफ से इक्वेट कर लीजिए, तो x = आ जाएगा 4n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 4n के मल्टीपल्स की सभी वैल्यूज़ 1 होती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन है
इफ़ n इज़ एन ऑड इंटीजर है तो 1 प्लस आई टू द पावर 6n प्लस 1 माइनस आई टू द पावर 6n, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। तो देखिए हम इसे इस तरह से लिख लेंगे 1 प्लस आई स्क्वायर टू द पावर 3n प्लस 1 माइनस आई स्क्वायर टू द पावर 3n। फिर 1 प्लस आई स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो इनको भी याद कर लीजिए, 1 प्लस आई स्क्वायर होगा 2i क्योंकि आई स्क्वायर -1 होता है, प्लस 1 माइनस आई स्क्वायर होगा -2i। 2 टू द पावर 3n दोनों में कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया, आई टू द पावर 3n प्लस माइनस आई टू द पावर 3n। अब n गिवन है ऑड इंटीजर, तो अगर n ऑड है तो -1 टू द पावर n कितना होगा, -1 हो जाएगा। तो ये वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, कट के आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है TGT में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी सेम है। n के किस निम्नतम मान पर 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई टू द पावर n इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई हमारा होता है, आई होता है जब हम रेशनलाइज करते हैं तो आई टू द पावर n इक्वल टू 1। अब ऑप्शन से देखिए n की वैल्यू, लीस्ट वैल्यू कम से कम कितनी होगी, तो अगर हम 8 पुट करते हैं तो 8 भी हमारा 4 का मल्टीपल है, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो n इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो आपने ये देखा जितने भी क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं सब में 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, ये वैल्यू यूज़ कर रहा है, या 1 प्लस आई का होल स्क्वायर 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। तो आप क्या करिए, इनकी वैल्यूज़ को याद कर लीजिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में ऑन स्पॉट रेशनलाइज करने के टाइम से आप बच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये PGT 2002 में भी पूछा और IIT में भी पूछा है। तो देखिए इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करा रहा है, समेशन n इक्वल टू 1 टू 13 आई टू द पावर n प्लस आई टू द पावर n प्लस 1। तो इसे हम 2 मेथड से करेंगे, जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। तो हमने पहले समेशन को हम लोगों ने सेपरेट किया, समेशन n इक्वल टू 1 टू 13 आई टू द पावर n प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू 13 आई टू द पावर n प्लस 1। अब इसमें हमने आप सभी ने GP पढ़ा होगा, GP के सम का हमने फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर लिया, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, और आई टू द पावर 4 इक्वल टू 1 होता है, उसको यूज़ किया हमने, तो आई टू द पावर 13 हमारा i बन जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी और ये सिंप्लीफाई हमें करना है, सिंप्लीफाई देखिए आप लोग करिएगा, बहुत ईजी है। तो 1 माइनस आई से 1 माइनस आई कैंसिल हो जाएगा, तो ये i प्लस आई स्क्वायर बचेगा, ये बचेगा आपका i प्लस आई स्क्वायर होता है -1, तो इसका फाइनल आंसर i माइनस 1 होगा। अब देखिए सेकंड मेथड कैसे करना है, हम लोगों को क्या करना है, हमारे पास समेशन गिवन है तो हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट करते रहेंगे। तो n इक्वल टू 1 पुट किया तो i प्लस आई स्क्वायर आ गया, n इक्वल टू 2 पुट किया तो आई स्क्वायर प्लस आई 3 आ गया। तो इसी तरह से हमने ये वैल्यूज़ पुट करी, 13 पुट किया तो लास्ट वैल्यू हमारी आई टू द पावर 13 प्लस आई टू द पावर 14 आ जाएगा। अब देखिए इसको कैसे करना है, i प्लस आई 14 इनको लिखा, बाकी जो वैल्यूज़ हैं इनसे अलग वो डबल आ रही है, आई स्क्वायर आपने देखा है 2 बार आया है, ऐसे आई क्यूब 2 बार आएगा, तो 2 कॉमन ले लिया, आई स्क्वायर प्लस आई 3 प्लस अप टू आई 13। अब देखिए ये जो वैल्यू है आई स्क्वायर से आई 13 ये 0 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि जो 4 क्रमागत पूर्णांकों का जो योग होता है वो 0 होता है, तो आई स्क्वायर आई 3 आई 4 आई 5 0 हो जाएगा, आई 6 7 8 9 0 हो जाएगा, 10 11 12 13 4 के 3 पेयर बन जाएंगे और सभी की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो i प्लस आई 14 बन जाएगा, आई 14 हमारा आई स्क्वायर हो जाएगा जब 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये भी आंसर तो सेम ही आना है, मेथड चेंज है, तो i माइनस 1। ठीक है, और जो लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का वो है, इसका हमें सम निकालना है 2n प्लस 1 टर्म्स तक, तो सेम वही फार्मूला हमें अप्लाई करना है, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो आई स्क्वायर -1 होता है, तो -1 टू द पावर 2n इंटू -1 की पावर 1, तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर हमारा होता है -1। तो ये क्वेश्चंस बेस्ड हैं इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा पर। कॉम्प्लेक्स नंबर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ टफ क्वेश्चंस भी होते हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब मैं आपको धीरे धीरे सभी मैं आपको करा दूंगा। और मैंने लीनियर अलजेब्रा पे भी काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, काफ़ी सारे मतलब 3-4 ही बनाए हैं अभी, वो भी काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो आगे मैं और भी इस तरह के वीडियोस बनाऊंगा, और अगर ये आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर दीजिए। थैंक यू।